आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे एमएलए राजा सिंह की, क्योंकि इन दिनों राजा सिंह को बंदूक की अशद ज़रूरत पड़ गई है। अब ये ज़रूरत किस लिए आन पड़ी है, इसका जवाब पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि राजा सिंह ने कई मर्तबा बंदूक के लिए पुलिस से रुजू होते हुए दरख्वास्त दाखिल की है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब आज पुलिस ने राजा सिंह को नोटिस रवाना करते हुए इंतबाह दिया है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। अब ये आखिर मामला है क्या, ये एमएलए राजा सिंह है कौन? इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की एक खास रिपोर्ट। शुरुआत से कबल मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा जो कुछ इस तरह है कि अव्वल हराम खोर सभी अपने मुल्क में, अव्वल हराम खोर सभी अपने मुल्क में, आली जनाब हो के क़यादत को आ गए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की, जहाँ पर ज़मानाए क़दीम से ही हिजरत करते हुए मारवाड़ी हजरात यहाँ पहुँचे और यहीं के होकर रह गए। कोई गुजरात से तो कोई राजस्थान से यहाँ आ गया और महाजिरों की तरह जीने लगे। अगर हम आज इनकी हालत देखें तो हमें ताज्जुब होगा कि इनका शुमार अब शहर के उमरा में होता है, जो सूद का कारोबार करते हैं और थोक तिजारत में माहिर माने जाते हैं। मंगलहाट हैदराबाद का सबसे मुतनाज़िया मोहल्ला माना जाता है, जहाँ से हैदराबाद में गुन्नों का जन्म हुआ। यहाँ पर गुड़ुम्बा बनाया जाता है और ये जहर नौजवानों को पिलाते हुए उनकी ज़िंदगी तबाह की जाती है। आज भी पुलिस इस मोहल्ले में जाने से घबराती है। मैं आपको किसी एक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत है कि यहाँ पुलिस नहीं जा सकती। बारीक गलियों में गुड़ुम्बा बनाने वाले ख़वातीन को खड़ा कर देते हैं और सारे मर्द रूपोश हो जाते हैं। जब पुलिस आती है तो उन पर ये ख़वातीन मिर्ची के पाउडर से हमला कर देते हैं और इसीलिए आज भी गुड़ुम्बे का ये कारोबार ज़ोरों पर चल रहा है। कभी कभी भूख, इफलास और मायूसी के सायों तले परवान चढ़ते जर्द चेहरे ना सिर्फ अपनी राह भूल जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी भटकाने में इब्लीस और उसके हवारियों की खातिर खा इमदाद करते हैं और इस धंधे में आ जाते हैं। गुड़ुम्बे की पैकेट्स को धड़ल्ले से बेचा जाता है। ये सिलसिला सीना बसीना कई नस्लों तक फैलकर हैदराबाद की बुनियादों को दीमक लगाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आप यहाँ जाएंगे तो गोशा महल की गलियों के अलावा पुराने पुल पर गुड़ुम्बा इस्तेमाल करके बेहोश अधमरी हालत में पड़े लोग आपको दिखाई देंगे। इतनी कहानी सुनाने की अहम वजह यह है कि राजा सिंह भी पहले यही काम करता था, इसीलिए आज भी वो गुड़ुम्बा राजा सिंह के नाम से जाना जाता है, जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर है। इस तरह वो कहीं से आकर शहर में दाखिल हो गया। ये कब और कैसे हुआ, इस बारे में कोई इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक इस बारे में भी नहीं है कि उसकी असल शक्ल हैयत क्या है। अमूमी राय यही थी कि वो एक बला है जिसका काम ज़मीन पर फसाद बर्पा करना है। वो शहर में दाखिल हो चुका है। इसकी पहली वाज़ेह खबर तब मिली जब गांजा पीकर कई बच्चे बर्बाद हो गए। उसके बाद पुलिस ने कई मर्तबा यहाँ छापे मारे, काफ़ी माल पकड़ा गया। इसके दूसरे दिन से ही फिर गुड़ुम्बे का कारोबार ज़ोरों पर चलने लगा। शहर में कोहराम मच गया। हरामखोर शहर के चप्पे चप्पे में अपने आसिबी वजूद के साथ सरायत कर गया और गुड़ुम्बा हर गली कूचे में मिलने लगा। और जब वो थोड़ा सा मकबूल हुआ तो कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग में शामिल हो गया और 2009 में इरखान ज़दा पार्टी तेलुगु देशम में जंप मारकर कारपोरेटर ऑफ मंगलहाट खरा पाया। 2014 में उसने बीजेपी के टिकट पर गोशा महल से कामयाबी हासिल की और रुकने असेंबली करार पाया। एक चोर जिसने कभी गांजा बेचा, चोरी की गाड़ी में सफ़र किया, कई मर्तबा गिरफ्तार हुआ। मुजरिमाना पसमंजर रखने वाले इस शख्स पर मारवाड़ी हजरात हमेशा मेहरबान रहे हैं और देकर उसे कामयाबी से हमकिनार करते हैं, क्योंकि राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने में माहिर है, जो मारवाड़ी हजरात के लिए दिलचस्पी का बाइस है। वो बकता रहता है और उसे मारवाड़ी सुनते रहते हैं। राजा सिंह के जलसे जुलूसों में लोग आते नहीं,
बल्कि लारियां भर भर कर देहातों से उन्हें लाया जाता है। अब भूख के मारे लोग पैसों के इवज में मजबूरन आते हैं और ज़बरदस्ती उसकी तकरीरें सुनकर चले जाते हैं। इन दिनों राजा सिंह काफ़ी परेशान है। अब जैसी करनी वैसी भरनी, हमने तो बुजुर्गों से यही कुछ सुना है और वाक़ियात को इस ज़िम्न में होता भी अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजा सिंह की जान को खतरा है। अब यहाँ किसी खबीस को कौन मारने की कोशिश करेगा, यह आप ही बताइए। ये कहानी घड़ी गई है और आज पुलिस ने राजा सिंह के सिक्योरिटी को सख्त करते हुए एक ब्लड प्रूफ गाड़ी भी दस्तयाब करवाई है और पुलिस ने बीजेपी लीडर को हंगामी हालात में किसी भी हादसे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। लेकिन राजा सिंह ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गोशा महल की तंग गलियों में ब्लड प्रूफ गाड़ी का सफ़र मुश्किल है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उन्हें बंदूक चाहिए और वो इसके लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। उनकी हिफाजत के लिए उन्हें बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। राजा सिंह की इस अपील पर पुलिस ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बात दरअसल ये है कि एमएलए को बंदूक चाहिए, शान और शौकत की ज़िंदगी चाहिए। लोगों को डराने धमकाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना उनका अहम मकसद है। ताहम यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को ऐसे दगाबाज और मकरू चेहरे वाले इंसानों से दूर रहना चाहिए जो अपने जुर्म को छुपाने के लिए सियासत में कदम रखते हैं और दूसरे मज़ाहिब को बुरा भला कहते हैं, अपनी दुकान सजाने की कोशिश करते हैं। राजा सिंह जो कभी चोरी की गाड़ी क्वालिस चलाया करते थे जो केरला से लाई गई थी, अब वो करोड़ों का मालिक है। ये पैसा उसके पास कहाँ से आया? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? मेरा यह सवाल आप सभी लोगों से है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो भी सियासी पार्टी मजहब का सहारा लेकर वोट मांगने आए तो उन्हें एकसर मुस्तरद कर दें, वरना हमारी जिंदगी में बहाली कभी नहीं आएगी। मोदी जी देश को तरक्की याफ्ता कहते हैं, लेकिन वो गुर्बत ज़दा इंसानों फाखा कशों की बात नहीं करते जो रोज़ाना ग़िज़ा की तंगी से आजिज़ आकर मर जाते हैं, जिनकी आखिरी रसूमात ख़र्ज़ लेकर अदा की जाती हैं। और दूसरी जानिब सियासतदानों को बंदूक चाहिए और ब्लड प्रूफ गाड़ी भी, ताकि वो ज़िंदगी भर गरीब अफराद का इस्तेहसाल करते रहें। याद रखिए, कोई इंसान गलत नहीं होता, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, फ़र्क है तो सिर्फ आदमी की सोच का। इसलिए मनफी सोच रखने वालों को हैदराबाद से बेदखल करना है तो सबसे पहले किस शख्स को यहाँ से भगाने की ज़रूरत है ये आप बखूबी जानते हैं, वरना आप ये शेर दोहराते रह जाएंगे कि किस किस का जिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, किस किस का जिक्र कीजिए, किस किस को रोइए। दिन रात लूट मार है मजहब के नाम पर।